चलो शुरू करते हैं, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे आज। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिसंबर 2025 का है। कहता है लेट एफ है। अच्छा पहले ये बता दो, स्क्रीन वगैरह तो दिख रही है ना साफ एकदम? स्क्रीन वगैरह तो एकदम दिख रही है ना अच्छे से? चलो चलो ठीक। कहते हैं कि आपके पास एफ है, वो इरेशनल में से इरेशनल पे जा रहा है भैया। फंक्शन आपको ये डिफाइंड करके दिया है, ठीक है। x1 आपको कह रहा है इरेशनल में कोई नंबर है, फॉर n इज, या रियल नंबर ही समझ लो ना, ठीक है। रियल नंबर है आपके पास। डिफाइन xn प्लस में 1 इक्वल टू एफ ऑफ xn। तो आपसे कह रहे सपोज द सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू अ रियल नंबर l। आपसे कह रहे कि सपोज करो कि ये जो सीक्वेंस आपको दी हुई है, जो इसने बना के दी है, xn प्लस में 1 इक्वल टू में एफ ऑफ xn, कह रहे ये जो सीक्वेंस बन रही है ये वाली, ये हमेशा आपकी कन्वर्ज ही कर रही है। इसने खुद ने दी है ये बात, ये इसने खुद ने बोला है कि ये रियल नंबर एल के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर एल पॉजिटिव हुआ तो एल, सॉरी, इफ एल इज पॉजिटिव देन, हाँ अगर एल पॉजिटिव हुआ तो एल √3/2 होगा। मतलब अगर आपका कन्वर्ज कर रही है ये किसी को, तो अगर वो पॉजिटिव है तो वो √3/2 होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो क्या 1/√2 होगा। अगर एल नेगेटिव है तो -√3/2 को टेंड करेगा, और नहीं तो -1/2 को टेंड करेगा। क्या मतलब आपसे यहाँ पे कुल मिला के पूछ रहा है कि वो इनडायरेक्टली किसको कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे इसमें? सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, इसने जो बना के दिया, ये दो चीजें मुझे सामने दिख रही है ना? ये दो चीजें मुझे सामने दिख रही हैं, सही बात है, बोलो। एक सेकंड, ठीक है। अब इनसे क्या कर सकती हूं मैं? मुझे यहाँ पे, जैसे अगर मैं बात करूं, हमने जो अभी पढ़ा है वो एफ ऑफ एक्सएन को लेकर, सॉरी फाई ऑफ एक्सएन को लेकर पढ़ा है ना? मतलब जो हम सीक्वेंस बनाते हैं एफ एक्स इक्वल टू 0 को इसमें लिखते हैं। यहाँ पे इसने खुद ने दिया हुआ है कि चलो ये जो एफ एक्स दिया हुआ है ये फाई एक्स का काम कर रहा है, ऐसा समझ के चलना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको फाई एक्स दिया हुआ है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं लेकर चल रही हूँ। ये आपके पास ऐसा आया, ये आपके पास ऐसा आया, ये फाई एक्स हुआ, है ना? और अगर इसके फिक्स्ड पॉइंट निकालेंगे तो ये आपके पास ऐसा निकल कर आएगा। देख लो एक बार, क्लियर है क्या? सही बात है। अब एक बात देखो, आपके पास जो भी कन्वर्ज करेगा, जो भी कन्वर्ज करेगा, ठीक है, जो ये सीक्वेंस है ये जिसको भी जाके कन्वर्ज करेगी, जिस रियल नंबर को भी जाके कन्वर्ज कर रही है, वो पक्का, वो पक्का किसका रूट निकल कर आएगा? इसको जो आपने लिखा है, इसको अगर मैं वापस से उसे एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर्म में लाऊं तो ये आपके पास कुछ ऐसी होगी। मतलब समझ पा रहे हो? आपको ये चीज पता है ना कि आप एफ एक्स इक्वल टू 0 को लिखते हो क्या, x इक्वल टू 5x। तो मैं वापस से इसको पलट के ऐसा भी तो लिख सकती हूँ, और मुझे पता है कि ये जो सीक्वेंस यहां से जो निकल कर आएगी वो पक्का इसके रूट को ही जाके कन्वर्ज करती है, अगर कन्वर्ज करती है तो, है ना? अगर वो कन्वर्ज करती है तो पक्का इसी, हाँ इसी पे जाके कन्वर्ज करती है वो, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से क्या होगा कि आप इसको, जो आपका 5x दिया होता है उसको आपने x इक्वल टू 5x लिख लिया और यहां से आपने ये निकाल लिया। ये कैंसिल होने के बाद ये आपको ऐसा मिला, एंड ये आपको ऐसा नहीं मिल जाएगा। देख लो, तो इसका मतलब आपको पता है कि इसके रूट पे जाके कन्वर्ज कर रही है। इसके रूट जो निकल कर आए हैं वो मेरे पास क्या निकल कर आए हैं? वो मेरे पास निकल कर आए हैं +-1/√2। तो एक तो आपके पास 1/√2 होगा या फिर -1/√2 को टेंड करेगा, और कहीं तो टेंड नहीं कर सकता ये, है ना?
और कहीं तो टेंड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये दो चीजें आपके पास निकल कर आई हैं, सही है ना। अब देखो इसने जो बोला है, ऑप्शन में कहता है अगर L पॉजिटिव है तो L √3/2 को टेंड करेगा। बिल्कुल नहीं, √3/2 तो मेरा आ ही नहीं रहा, इसका रूट ही नहीं आ रहा, वो तो नहीं करेगा। L अगर पॉजिटिव है तो 1/√2 को टेंड करेगा, बिल्कुल करेक्ट है। L अगर नेगेटिव है तो -√3/2 को टेंड करेगा, नहीं, -1/√2 को टेंड करेगा। और इसने बोला -1/2 ओनली, रूट खा गया, तो इसीलिए इसका सेकंड ऑप्शन ओनली करेक्ट ऑप्शन आएगा। बात समझ में आ रही कैसे करना है? बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे, चलिए ठीक है ना, तो नेक्स्ट पे चल रही हूं मैं फिर। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपका नेट का ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ईयर मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है, तो आप देख लेना, बाकी ये नेट का ही है। कंसीडर, एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये आपके पास 3 स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। पहली कहती है देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x नॉट बिलोंग्स टू 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस एप्सिलॉन, द आइटरेटिव सीक्वेंस xn प्लस में 1 इक्वल टू 6/5 माइनस xn, जहां पे n आपका 0 1 2 3 एंड सो ऑन जा रहा है। क्या ये 2 को कन्वर्ट करेगी? सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, इसने क्या क्या दिया है पहले वो देखना। आपको यहाँ पे इसने एक नेबरहुड बना के दे दिया, एक तरीके से इंटरवल आपको बना के दे दिया, ठीक है, एक तरीके से आपको इंटरवल बना के दे दिया, ठीक है। आपको कह रहा है कि ये आपको आइट्रेशंस गिवन है, यहां से ये आपको आइट्रेटिव सीक्वेंस गिवन है, कहता है ये 2 को कन्वर्ट करेगी क्या। तो सबसे पहले मुझे गिवन है 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, एक इंटरवल। दूसरा मुझे गिवन है xn प्लस में 1 इज इक्वल टू में 6/5 माइनस में xn, और मुझसे पूछ रहा है कि क्या ये 2 को कन्वर्ज करेगी क्या। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है कि क्या ये कन्वर्ज तो करेगी क्या। सबसे पहला काम है कन्वर्जेंस चेक करने का कि कन्वर्ज तो करेगी क्या। अगर कन्वर्ज करेगी फिर उसके बाद पता लगाएंगे कि किसको कन्वर्ज करेगी। तो सबसे पहले कन्वर्जेंस के लिए आप क्या करते हो, आपको ये जो सीक्वेंस बना के दी हुई है इसको आप लेते हो एक ऐसे फॉर्म में, है ना, आप इसको ऐसे ही तो लिखते हो, ठीक है। अब यहां से अगर मैं इसको देखूं, ऑब्जर्व करूं, तो 5x कंपेयर करके अगर निकालूंगी तो वो मेरे पास ऐसा आएगा। कन्वर्जेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि फाई डैश एक्स का मॉडुलस मस्ट बी लेस देन 1, ये होता है, साथ में कॉन्टिन्यूअस हो, फाई डैश एक्स भी कॉन्टिन्यूअस हो। अब एक बात देखो, इंटरवल जो दिया है उसी में आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है सिर्फ, है ना, तो कॉन्टिन्यूअस है ये, बिल्कुल है। अरे फेल कहाँ, अगर कॉन्टिन्यूटी फेल भी कर रहा है तो कहाँ पे कर रहा है, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, x इक्वल टू 5 पे। लेकिन इसने क्या बोला है यहाँ पे कि क्या कोई एप्सिलॉन ऐसा मिलेगा, तो मैं एक एप्सिलॉन ऐसा ले लेती हूँ जिसकी वजह से इस इंटरवल में कभी 5 आए ही ना, है ना। मेरे को यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपको ऐसा इंटरवल चूज करना पड़ेगा कि जहां पे आपका 5x और 5-x दोनों कॉन्टिन्यूअस हो। अगर दोनों कॉन्टिन्यूअस होंगे तो 5 माइनस x आपका 0 जब हो जाएगा तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी शो करेगा। इसका मतलब x इक्वल टू 5 आपका इंटरवल में नहीं होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एक एप्सिलॉन ऐसा लेना पड़ेगा, तो एप्सिलॉन आप बहुत स्मॉल मान लो, बहुत ज्यादा स्मॉल मानोगे तो भी चल जाएगा, एक इंटरवल तो मिल ही जाएगा पक्का, उसमें आपका ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा। 5-x कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आता है ना। तो जब आप 5-x कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका बनेगा -6/5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस एक्स का -1, तो ये आपके पास बना 5-x।
ये भी तो कॉन्टिन्यूस ही है उसी इंटरवल में, ये भी तो 5 के ऊपर ही सिर्फ फील कर रहा है ना, और 5 हमारे इंटरवल में है नहीं क्योंकि मैंने एप्सिलॉन बहुत छोटा ले लिया, जिसकी वजह से ये आपका इंटरवल के अंदर 5 आया ही नहीं कभी, क्योंकि इसने देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पूछा था। तो मुझे क्या मिल गया, 5x एंड 5-x कॉन्टिन्यूस मिल गए। अब मुझे देखना है कि मेरा 5-x का मॉडुलस मस्ट बी लेस देन 1, है ना, क्योंकि तभी वो कन्वर्जेंस शो करेगा। तो यहां से अब 5-x आपके पास इसका मॉडुलस क्या आएगा, 6 माइनस में 5 का होल स्क्वायर। आपको यहाँ पे एक एप्सिलॉन ऐसा मिल जाए जहां पे इसका मॉडुलस लेस देन 1 हो तो बात बन जाएगी। अब मॉडुलस लेस देन 1 कब होगा, जब आपका 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, या मैं बोलूं जब आपका x, ये जो x है, ये x इस तरीके से होना चाहिए कि आपका न्यूमरेटर हमेशा छोटा हो जाए, डिनोमिनेटर बड़ा मिल जाए। ऐसी ही बात है ना, बोलो। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आप यहाँ पे एक बार कोशिश क्या करो, जो आपका सेंटर गिवन है इंटरवल का वो ही पुट करके देखो। यहाँ पे अगर वो सेंटर फॉलो कर रहा है तो उसके आजू बाजू एक छोटा सा नेबरहुड तो पक्का मिल जाएगा जो सेटिस्फाई करेगा, है ना। अरे मेरे को एक अगर सेंटर ही सही है तो उसके आजू बाजू बहुत छोटा इंटरवल भी मिल जाए जो इसको सेटिस्फाई करे, लेस देन 1 दे दे तो भी होगा। तो सबसे पहले सेंटर चेक करते हैं। सेंटर चेक किया, यानी इसका सेंटर क्या है, 2 के आजू बाजू बन रहा है जी, ये है ना, 2 के आजू बाजू बन रहा है। तो यहाँ पे अगर ये 2 के आसपास बन रहा है तो हम 2 के ऊपर चेक कर ले। तो जैसे ही मैंने 2 पुट किया तो 6 अपॉन में 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर यानी 6 अपॉन में 9 बिल्कुल लेस देन 1 है। तो जब आपका सेंटर पे लेस देन 1 दे रहा है, उसके अगल बगल एप्सिलॉन आप बहुत स्मॉल मान लो, फॉर एग्जाम्पल आप 0.5 एक बार मान के चलो, माना, तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे पुट करो तो 2 माइनस एप्सिलॉन आपके पास कितना आ जाएगा, 1.5, और ये कितना आ जाएगा 2.5। आप यहाँ पे चेक कर लो 1.5 एंड 2.5 पे क्या ये सही आएगा। आप देखो यहाँ पे 1.5 जैसे ही रखोगे, अरे 2 से छोटी कोई क्वांटिटी अगर आप माइनस कर रहे हो तो ये डिनोमिनेटर तो वैसे ही और बड़ा हो जाना है इससे। तो आप 2 में से छोटी क्वांटिटी हटा रहे हो, मतलब 2 से भी छोटी 1.5, तो ये तो और बड़ा, डिनोमिनेटर तो और बड़ा, और डिनोमिनेटर अगर बड़ा तो ये तो लेस देन 1 रहना ही है। 2.5 पे चेक करोगे तो ये आपको 2.5 ही मिलेगा, है ना, 2.5 ही मिलेगा। 5 माइनस 2.5, 2.5 का होल स्क्वायर यानी 6.25, और ये आपका फिर लेस देन 1। तो बिल्कुल आपको एक नेबरहुड या एक एप्सिलॉन ऐसा मिल गया जो ये है, जिसके वजह से आपका एंड पॉइंट्स पे एंड सेंटर पे हमेशा लेस देन 1 5-x मिल रहा है। बताओ ये बात समझ में आ रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको एक एप्सिलॉन मिल गया जिसकी वजह से ये कन्वर्जेंट तो है, लेकिन ये कन्वर्जेंट किसको होगा, कन्वर्ज किसको करेगा वो देखना है ना। कन्वर्जेंट तो ये है लेकिन वो किसको करेगा वो देखना है। अब हमें पता है कि वो कन्वर्ज किसको करता है, कन्वर्ज करता है fx इक्वल टू 0 के रूट को। अब fx इक्वल टू 0 का मतलब, या फिर आप इसको बोल दो कि इसके रूट को, या इसको जो x सेटिस्फाई करता है वो उसी को ही टेंड करता है, दोनों बात सेम ही है, या तो आप ये बोल दो या फिर ये बोल दो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपसे पूछा है कि वो 2 को जाके कन्वर्ज कर रहा है, आप यहाँ पे 2 पुट करके देख लो, अगर सेटिस्फाई तो कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेंट तो खैर कर ही रहा है, अगर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 को ही कन्वर्ज करेगा। आपको यहां से यहां पे जाने की भी जरूरत नहीं है। ये बात में अगर डाउट हो तो बताइए, क्योंकि fx इक्वल टू 0 बोल लो या x इक्वल टू 5x बोलो, बात तो एक ही है, नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, आप इसमें ही 2 पुट करके देख लो। अब इसमें 2 जो आपको दिया हुआ था ये यहां पे, इसमें ही आप 2 पुट करके देख लो, बोथ साइड अगर इक्वल आ रही हैं सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मैंने x की जगह पे 2 रखा, मैंने 5x जो ये था इसकी जगह पे x की जगह पे 2 रखा, तो 5 माइनस 6 आएगा ऊपर,
तो ये आपके पास बना 2 इक्वल टू 2 होना चाहिए, बस इतना याद रखना। तो क्या ये 2 इक्वल टू 2 है? बिल्कुल है। सेटिस्फाई कर गया किसको? इसको। इसको अगर सेटिस्फाई कर गया, कन्वर्जेंट भी है साथ में, तो पक्का 2 को ही जो x की वैल्यू निकल कर आई है उसको ही कन्वर्ज करेगा। तो ये पक्का 2 को कन्वर्ज करेगा। तो इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो आपसे ट्रू और नॉट ट्रू पूछा गया था, तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपके पास है सही। क्लियर? बोलिए। सही है, ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए अगला वाला कहता है देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये आपके पास अब की बार इसने क्या बना दिया, कहता है एप्सिलॉन क्या आपके पास कोई ऐसा मिलेगा, ये इंटरवल बना के दे दिया, 3 को सेंटर मान के इसने एक नेबरहुड ड्रॉ कर दिया और आपसे आइटरेटिव स्कीम ये दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये 3 को कन्वर्ज करेगा। तो सबसे पहले भाई हमें कन्वर्जेंस तो चेक करें, भाई कन्वर्ज तो करेगा क्या, उसके बाद हम देखेंगे 3 पे करेगा या नहीं करेगा। तो आपको जो दी हुई है यहां से अगर मैं कंपेयर करवाऊं, ये आपको दी हुई है ऐसी, xn प्लस में 1 इज इक्वल टू में xn स्क्वायर प्लस में 6 अपॉन में 5। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है जी। आप यहां से जब कंपेयर करवाएंगे इससे, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन से बात कर रहे हैं, तो ये आपको क्या मिलेगा, 5 ऑफ x स्क्वायर प्लस में 6 अपॉन में 5, यही मिलेगा, है ना। अब देखो आपको जो इंटरवल दिया हुआ है वो आपको ये दिया हुआ है ना, आपको जो इंटरवल दिया हुआ है वो आपको ये दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे आपको कोई एप्सिलॉन, एक तो पहली बात तो ऐसा चाहिए जिसकी वजह से आपका 5x का कैसा हो, कॉन्टिन्यूस हो, साथ में इसका डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस हो। अब मुझे पता है यहाँ पे ये वैसे भी कॉन्टिन्यूस है, कहीं पे भी कॉन्टिन्यूटी फेल ही नहीं कर रहा है, आप यहाँ पे एप्सिलॉन चूज करने की कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टिन्यूस है, ये पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस है वैसे भी। ठीक है, 5-x निकाल लो तो ये आपके पास 2x/5 आएगा। बोलो, है ना। अच्छा, अब ये भी कॉन्टिन्यूस है, दोनों की दोनों कॉन्टिन्यूस। अब मुझे चेक करना है कि 5-x मुझे ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए जिसकी वजह से लेस देन 1 हो जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको ये करना है लेस देन 1, आपको चेक करना है कि क्या ऐसा कोई एप्सिलॉन मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सेंटर पे डाल, जो आपका सेंटर है जिससे इंटरवल बना है उसको आप चेक करोगे। तो 3 इसका सेंटर है, भाई 3 के आजू बाजू ही तो बन रहा है, ये 3 माइनस एप्सिलॉन, ये 3 प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे 3 पुट करके देखो, जैसे ही आप 3 पुट करोगे ये बन जाएगा भैया 6/5 और ये बन जाएगा ग्रेटर देन 1। अरे सेंटर पे ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेंटर पर ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो आजू बाजू कैसे कर जाएगा। तो इसी वजह से ये आपका कन्वर्जेंट ही नहीं है किसी भी केस के लिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या जा रहा है, लेस देन 1 नहीं जाके ग्रेटर देन 1 चला गया, डाइवर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो ये इसने बोला है कि ये आपका कन्वर्जेंट होगा। भैया 3 पे तो कन्वर्जेंट तब होगा ना जब ये कन्वर्जेंस एक्चुअल में शो करेगा, शो ही नहीं कर रहा, स्टेटमेंट गलत। ठीक है, आगे चले। तीसरी स्टेटमेंट देखो, कहता है देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, क्या आपके पास कोई एप्सिलॉन ऐसा मिलेगा कि जिसके लिए ये आपको इंटरवल बना के दिया है, इसके अंदर आने वाले हर एक मेंबर के लिए जो आपकी आइटरेटिव स्कीम ये दी हुई है, ये आपकी 3 को कन्वर्ज करे। अगेन पहले कन्वर्जेंस चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको x इक्वल टू 5x कंपेयर करवाओगे तो 5x जो मिलेगा वो मिलेगा 5x माइनस में 6 अपॉन में x, और इंटरवल आपको अगेन वो 3 के
सेंटर बना के दिया हुआ है, नहीं। अब देखो आपको यहाँ पे कैसे एप्सिलॉन चाहिए जहां पे आपका फाइव एक्स कॉन्टिन्यूस हो, फाइव डैश एक्स कॉन्टिन्यूस हो। तो फाइव एक्स कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे आपका जीरो के ऊपर ये फेल करेगा, लेकिन जीरो हम ऐसा इंटरवल ले ले थ्री के आजू बाजू जहां पे जीरो आए ही ना, ठीक है। तो वो तो मेरे पास मिल ही जाएगा, एक एप्सिलॉन तो ऐसा मिल ही जाएगा। फाइव डैश एक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा एक्स एज इट इज, या इसको ना ऐसे सेपरेट कर लो, 5 माइनस में 6/x, तो ये आपको मिलेगा 6/x²। देख लो एक बार, सही है, ये इसका डेरिवेटिव है। आप इसको देखो, ये भी आपका जीरो पे ही फेल कर रहा है कॉन्टिन्यूटी, है ना। इसका मतलब यहाँ पे हमने वही एप्सिलॉन जो जिसके अंदर, जिसकी वजह से इस इंटरवल के अंदर कभी जीरो ना आ पाए, वैसा एप्सिलॉन हमने ले लिया और हमें मिल भी जाएगा, हमें पता है थ्री के आजू बाजू ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। हमें बस इतना चेक करना है कि क्या ये लेस देन 1 होगा क्या फॉर इसके लिए, पूरे इंटरवल के लिए। तो मैंने यहां से 5-x यानी 6/x² को मुझे देखना है कि क्या ये लेस देन 1 होगा क्या। अब आप सेंटर डाल के सबसे पहले चेक कर लो। अगेन जब आप सेंटर डालेंगे तो 6/9 आएगा क्योंकि सेंटर 3 है, तो ये लेस देन 1 ही तो है, ठीक है। अगर मैं इसके आजू बाजू एक छोटा सा एप्सिलॉन ले लेती हूँ, जैसे मान लो मैंने वही 0.5 उठा लिया, तो ये आपको क्या मिलेगा 2.5, फिर 3 और फिर 3.5। आप 2.5 पे चेक करो तो ये आपको क्या मिलेगा 6/x² यानी 6.25 लेस देन 1 है जी। और अरे 3.5 जब 3 पे ही ये लेस देन 1 आ रहा था, जब 3 से ही डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा था, तो 3.5 से तो और भी बड़ा हो जाएगा, नहीं क्या। और डिनोमिनेटर जितना बड़ा 6 से, उतना ही ये क्वांटिटी लेस देन 1, तो आपकी 3.5 पे भी लेस देन 1 हो जाएगी। तो जब दोनों पे लेस देन 1, सेंटर पे लेस देन 1, और वैसे भी एंड पॉइंट्स को देखते ही अगर लेस देन 1, तो पक्का आपके पास जो जितने भी इसके अंदर आएंगे बीच में एलिमेंट्स, वो सारे के सारे लेस देन 1 देंगे। एंड अगर वो सारे के सारे लेस देन 1 देंगे तो ये तो कन्वर्जेंट हो गया, है ना, क्योंकि 5-x का मॉडुलस आपका लेस देन 1। कन्वर्जेंट अगर हो गया तो अब हमें चेक करने के किसको कन्वर्ज करेगा। अगेन आप इसी में ही पुट करके देखोगे कि अगर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल, तो आपका वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसी को ही कन्वर्ट कर जाएगा। तो मुझे x की प्लेस पे रखना है 3, यहाँ पे भी मुझे x की प्लेस पे रखना है 3, तो ये आएगा 15 माइनस में 6 9/3 दैट इज 3। तो 3 = 3 आ गया जी, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है x = 5x को। और जब सेटिस्फाई करेगा तो ये कन्वर्जेंट होगा और 3 को ही कन्वर्जेंट होगा। तो S1 और S3 स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी के गलत है। S2 गलत है, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट, बाकी गलत। समझ में आया? बोलो, क्लियर है? नेक्स्ट पे चले, अगला चले। देखिए अगला, देखिए ये भी आपका नेट का क्वेश्चन है जी। आपको कहता है लेट f आपका r से r है बी सच दैट कि सुप्रीमम ऑफ x इज नॉट इक्वल टू y, f ऑफ x माइनस f ऑफ y का मॉडुलस अपॉन x माइनस y का मॉडुलस इक्वल टू कैपिटल L, वेयर L आपको दी हुई है कि ये फाइनाइट है लेकिन 1 से बड़ी है, ठीक है। इसका मतलब जो इसने दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये आपके फाइनाइट है लेकिन 1 से बड़ी है, ठीक है। लेट h आपको बोला गया है कि आपका r से r एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और आपको ये दिया हुआ है h' x का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 3/4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। मतलब जितने भी r के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब के लिए ऐसा है। फॉर अल्फा इज ग्रेटर देन 0, gx उसने डिफाइन करके दिया है आपको, ये gx आपने को डिफाइन करके दिया है अल्फा ऑफ fx प्लस में hx वेयर x बिलोंग्स टू r। कहते कंसिडर द सीक्वेंस, ये आपको देख लो, फिर वो फिक्स पॉइंट आइटरेशन से बना के दे दिया। कहते ये आपके पास सीक्वेंस है, ठीक है। द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू द सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल टू gx इफ, आपसे कहता है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, लेकिन कब कन्वर्ज करेगी, मतलब आपको कन्वर्जेंस की कंडीशन तो दे दी कि कन्वर्जेंट तो होगी,
लेकिन कब होगी वो आपको बताना है। अब आपको गिवन कंडीशन से क्या पता होता है कि जैसे आपको एक तो ये आपको बना के दी गई है फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन, यहां से आपका जीएक्स फंक्शन इसने बना के दिया है, वो जीएक्स फंक्शन यहां से इसने डिफाइंड करके दिया है, इसमें जो जो आपके यूज हो रहे हैं एफ एक्स एंड एच एक्स उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप इस एफ एक्स पे गौर करो। ये एक्चुअल में लिपशिट्स कंडीशन है, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ वाई अपॉन में एक्स माइनस में वाई इज इक्वल टू एल। ये जो आपको दी गई है और एल आपकी फाइनाइट दी गई है, ये जब हम लिपशिट्स कंडीशन निकालते हैं ना, जब लिपशिट्स फंक्शन चेक करते हैं, वो ये चीज है, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हो कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास एल है, ऐसा बोल सकते हो। बात समझ में आ रही है? बोलो, ये चीज समझ में आई? क्लियर? ठीक है, तो ये आपकी एक्चुअल में लिपशिट्स फंक्शन है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि कोई फंक्शन अगर लिपशिट्स है तो पक्का वो इसको सेटिस्फाई करता है ना। ठीक है, तो यहां पे आपको ऐसा दिया गया है, इसको लेस देन इक्वल टू एल कर लो, चाहे लेस देन इक्वल टू एल, क्योंकि उसका सुप्रीमम है, वो उससे बड़ा वो कभी भी नहीं जा रहा, मतलब उसका डेरिवेटिव उससे बड़ा कभी भी नहीं जा रहा, वो सुप्रीमम वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल टू। ठीक है, क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अब आपको एफ एक्स के बारे में पता चल गया कि एफ एक्स आपका एल से छोटा है, ठीक है, एल छोटा या बराबर है। एच डैश एक्स के बारे में आपको दिया हुआ है। अब मैं चलती हूँ जी एक्स के ऊपर। वो बोल रहा है कि ये आपकी कन्वर्जेंट है, ये वाली जो सीक्वेंस दी हुई है ये आपकी कन्वर्जेंट है ना, लेकिन कब है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जी एक्स फंक्शन उसने क्या दिया हुआ है, अल्फा ऑफ एफ एक्स प्लस में एच एक्स। मुझे पता है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ये फंक्शन का डेरिवेटिव भी मतलब होना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो कॉन्टिन्यूस तो ये होगा, क्यों? क्योंकि एफ एक तो मुझे आर से आर दिया गया है। अरे जब डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया गया है, जब डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूटी की क्या औकात, कॉन्टिन्यूस तो होगा ही, है ना। दूसरी बात, यहाँ पे एच एक्स को उसने डिफरेंशिएबल फंक्शन बोला है, तो ठीक है ये भी डिफरेंशिएबल है। अगर ये डिफरेंशिएबल और ये कांस्टेंट है तो जी एक्स भी डिफरेंशिएबल, और जी एक्स अगर डिफरेंशिएबल तो मैं इसका डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, तो ये आपको मिलेगा एफ डैश एक्स प्लस में एच डैश एक्स, तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूस। दूसरी बात, यहाँ पे जी डैश एक्स का मॉडुलस मस्ट बी लेस देन 1 फॉर द कन्वर्जेंस। तो जब आपका ये लेस देन 1 होगा तो ये आपको ऐसा मिलेगा, बोलो। सही है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको, बोलो। तो ये जब आपका, ध्यान से देखना, जब जी डैश एक्स को मैं ऐसा लिख रही हूं, लेस देन इक्वल टू अल्फा एफ डैश एक्स प्लस में एच डैश एक्स, और मुझे पता है कि जी डैश एक्स का मॉडुलस मेरा लेस देन 1 होना चाहिए, तो ये जो क्वांटिटी है ये लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगी, बोलो। सही है ना। अच्छा, अब यहां से जो जो आपको गिवन है वो पुट कर दो। ये आपको क्या गिवन है, एफ डैश एक्स जो था वो आपका लेस देन इक्वल टू एल, तो यहाँ पे अल्फा तो कांस्टेंट है, ये तो आपका मॉडुलस से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और रियल भी है, तो ये अल्फा एल हो जाएगा इसकी प्लेस पे। यहाँ पे एच डैश एक्स की प्लेस पे क्या हो जाएगा, 3/4। तो ये आपको क्या मिलेगा,
आपसे जो पूछा गया है कंडीशन में, अल्फा के बारे में पूछा गया है कि अल्फा क्या होना चाहिए, है ना। तो यहां से अल्फा आपका क्या होना चाहिए, इसको आप उस साइड लेकर जाएंगे तो 1 - 3 5 4 दैट इज 1/4, और ये एल भी इधर आ जाएगा, तो ऐसा होना चाहिए। देख लो, तो यहां पे अगर मेरा अल्फा 1/4L से छोटा होगा या बराबर होगा, चलो बराबर वाली कंडीशन भी अगर मैं हटा दूं तो छोटा होगा तो पक्का कन्वर्जेंस आएगा, क्योंकि ऑप्शन में मुझे बराबर वाला ऑप्शन दिया ही नहीं। अरे कन्वर्जेंस तब होता है, देखो इसने खुद से, मैं यही चीज दोबारा से बोलती हूँ, इसने बोला कि सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज करेगी टू द सॉल्यूशन ऑफ x = gx। इफ मतलब कहता है कि ये आपकी कन्वर्जेंस तो होगी, अब कन्वर्जेंस कब होगी वो हमें निकालना है। तो जब कन्वर्जेंट है तब तो हमें पता है कि g' < 1। कन्वर्जेंस की यही तो कंडीशन होती है फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन से, लेकिन हमने वो < 1 भी लगा दिया, तो हमसे अल्फा के बारे में पूछ रहा है कि अल्फा आपका क्या होना चाहिए कि वो आपका कन्वर्जेंस हो। अब मुझे अल्फा ये मिला है, तो चाहे मेरा अल्फा इसके इक्वल हो, चाहे मेरा अल्फा इससे छोटा हो, कन्वर्जेंस तो इसमें भी आएगी इसमें भी आएगी, है ना। ऑप्शन में जो पूछा है वो देख लेते हैं, अल्फा किससे छोटा होगा। देखो यहां पे इसने बोला है अल्फा इज < 2/3L। अब एक बात देखो, मेरा क्या निकल कर आया है, अल्फा इज < 1/4L, मेरा तो ये निकल कर आया है ना। अगर मैं यहां से L को अगर मैं यहां से 1/4L और 2/3L को चेक करूं कि इनमें से बड़ा कौन सा है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अल्फा इससे छोटा होना चाहिए। अगर ये बड़ा मिल गया गलती से भी तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि 1/4L और 2/3L के बीच में आने वाले अल्फा के लिए भी वो कन्वर्जेंट हो, ऐसा तो नहीं निकल कर आई हमारी कंडीशन। तो यहाँ पे इसको चेक करना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। अब आप सीधा सिंपली देख लो कि 1/4 बड़ा है या 2/3 बड़ा है। ये बड़ा है, इसका मतलब इसके अगर ये बड़ा है तो अल्फा आपका आया तो 1/4L से छोटा है। अल्फा आपका अगर 2/3L से मैं छोटा कर दूंगी गलती से भी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके अंदर अंदर आने वाले जितने भी अल्फा हैं वो सारे के सारे कन्वर्जेंस शो करेंगे। लेकिन मेरा तो 1/4L से छोटा है, यानी 1/4L और 2/3L के बीच में आने वाले का क्या, वो तो कन्वर्जेंट नहीं है उनके लिए, तो इसी वजह से फर्स्ट ऑप्शन गलत। बोलो, सेम तरीके से आप 1/4 और 3/2 इनमें से कौन सा बड़ा है, भैया ये बड़ा है दोबारा से, तो ये बड़ा है तो ये फिर रिजेक्ट, और 4L तो खैर बड़ा ही है तो ये भी रिजेक्ट, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन ओनली करेक्ट आएगा। अगर मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने आपको सारे ऑप्शंस क्यों चेक करके बताए, गलती से भी ऐसा हो जाता कि 1/4L से छोटा एक मेंबर आपको मिल जाए, जैसे मान लो 1/5L, मान लो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन बना दूं अल्फा इज < 1/5L, तो आप इसको भी टिक करोगे। बात समझ आ रही है, बोलो, बात समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रही हूं, ठीक है। तो ये मैंने ऑप्शन इसीलिए आपको चेक करके बताए हैं कि आपको ये देखना है ध्यान से कि 1/4L के अंदर भी कोई मेंबर आ रहा है क्या। अरे अगर अल्फा 1/4L से छोटों के लिए कन्वर्ज कर रहा है तो इसके लिए तो पक्का कन्वर्ज करेगा। तो यहां पे अगर ये ऑप्शन होता तो आप इसको टिक करते, ठीक है। अभी फिलहाल ये सारे बड़े थे 1/4L से, इसलिए हमने इसको टिक नहीं किया, ठीक है। चलिए आगे, ये क्वेश्चन में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, चल सकती हूं मैं आगे, फटाफट से बता दो। चलो इस क्वेश्चन को देखिए जी, देखिए नेट का ही है, कहता है लेट एफ आपका आर से आर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, आर से आर जा रहा है, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू, आपको ये दिया हुआ है 1/4 + x माइनस में x²। कहते हैं आपको यहाँ पे एक ए दी हुई है जो रियल नंबर है,
लेट अस डिफाइन द सीक्वेंस xn बाय x नॉट इक्वल टू a, ये आपकी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, एंड xn इक्वल टू f ऑफ xn माइनस 1। अब देखो इसने वही चीज बना के दे दी ना अपने को, है ना। आपसे पूछ क्या रहे, कह रहा है कि अगर a 0 हुआ तो सीक्वेंस 1/2 को कन्वर्ज करेगी, ये वाली सीक्वेंस। कहते हैं अगर a 0 हुआ तो सीक्वेंस -1/2 को कन्वर्ज करेगी। कहते हैं अगर xn आपके पास कन्वर्ज करेगा फॉर एवरी a बिटवीन -1/2 से 3/2 और ये 1/2 को कन्वर्ज करेगा। फिर आपको कहता है कि a अगर 0 हुआ तो xn कन्वर्ज ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या करोगे देखना, आपको ये चीज तो पता है कि अगर फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन में कोई चीज अगर कन्वर्ज करती है तो वो पक्का fx इक्वल टू 0 से आप उसको इस फॉर्म में लिखते हो, है ना। यहां से जो सीक्वेंस बनती है वो अगर कन्वर्जेंट है तो वो इसके रूट को जाके कन्वर्ज करती है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे मुझे जो दिया गया है, इसने जो बना के दिया है, मैं अगर फाई एक्स आपको fx और फाई एक्स में थोड़े से इंटरचेंज कर देती हूँ। फाई एक्स इक्वल टू 0 से समझ लो आप ये बना रहे हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये आपको जो बना के दी गई है fx, आपको यहां से ये दिया गया है, fx आपको क्या दिया गया है, 1/4 प्लस में x माइनस में x², है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वल कर दूं x के साथ, क्योंकि मुझे जाना है इस पे, मैं चाहती हूं मैं देखूं कि भाई अगर ये कन्वर्ज करिए तो पक्का इसके रूट को ही कन्वर्ज करेगी, वो मुझे चेक करना है, ठीक है। तो देखो fx इक्वल टू x के साथ जब मैंने इक्वेट करवाया तो आपको ऐसा मिलेगा, ये आपका कैंसिल, x आपको ऐसा मिला। मतलब अगर आपका कन्वर्जेंट होगा तो वो या तो +1/2 को कन्वर्ज करेगा या -1/2 को कन्वर्ज करेगा, यही हो सकता है ना। अगर कन्वर्ज करेगा तो, अगर कन्वर्ज करेगा तो, अब कन्वर्ज करेगा ये हमें चेक करना है, नहीं। अब देखो यहां पे मैं इसको डेफिनेशन से ना जाके थोड़ा सा ग्राफिकली समझाती हूं। आपको जो बोला गया है ये आपका फंक्शन fx दिया गया है, आप इसका ग्राफ अगर y इक्वल टू x वाली लाइन के साथ बनाएंगे तो वो किस टाइप का बनेगा देखना। आपको ये तो पता चल गया कि जो उसके फिक्स्ड पॉइंट आएंगे वो बाय 1/2 और -1/2 आएंगे। यहाँ पे देखना, ये आपकी समझ लो y इक्वल टू x वाली लाइन है, ठीक है, क्लियर। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए f ऑफ x, है ना। अब f ऑफ x क्या था, f ऑफ x तो ये था, इसको ड्रॉ करना आसान है, अरे इसको ड्रॉ करना जानते हो, कैसे करते हो देखो, fx आपको दिया गया है ये, आप यहां से एक बार f डैश x निकालो, क्या आएगा 1 माइनस में 2x, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, आपको पता चल जाएगा, है ना, कहां कहां टेंजेंट्स बनने हैं। तो x इक्वल टू आपके पास कितना आया 1/2, बोलो, है ना। मिनिमम मैक्सिमम पता चल जाएगा ना, f डबल डैश x निकालोगे क्या आएगा -2, क्या बनेगा मैक्सिमा, कहां पे बनेगा 1/2 के ऊपर, 1/2 के ऊपर वैल्यू कितनी है, उसके अलावा तो मैक्सिमा कहीं नहीं बन रहा, 1/2 के ऊपर वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे पुट करने से आ जाएगी, 1/2 ही है वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे देखो fx की वैल्यू है 1/2 के ऊपर 1/2, जब x 1/2 है तब आपका f ऑफ x आया है 1/2, तो ये मेरा समझ लो 1/2 है और ये भी मेरा 1/2 यहाँ पे आ रहा है, तो fx की वैल्यू यहाँ पे आएगी। मैक्सिमा कहाँ पे बन रहा है, मैक्सिमा भी 1/2 पे बन रहा है ना। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं 0 के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है इसकी 1/4, तो 0 के ऊपर वैल्यू कहीं यहाँ पे आएगी, तो ये जो ग्राफ जी आपका बनेगा ना, ये इन दो पॉइंट से मेरे को पता चल गया ये आपका मैक्सिमा रहेगा, उसके बाद तो सारे मिनिमा आएंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे जाएगा, देख लो एक बार। और आपको ये भी पता है ग्राफ हमेशा इसी टाइप का बनेगा,
पैराबोला टाइप का। अगर इस ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। चले आगे। बोलो। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब जो आपसे पूछा गया है, आपको कहता है कि अगर आप a को 0 लेते हो तो एक्सन आपकी किसको कन्वर्ज करेगी। हम इसको करेंगे अब ग्राफ से। अब आप a को 0 ले लो, a आपका 0 यहां पे है, ये पॉइंट आप लेकर चल रहे हो, ये पॉइंट मैं इसको जूम करके दिखा रही हूं, देख लेना एक बार। ये वाला पॉइंट आप लेकर चल रहे हो, ये वाला, ये इक्वल टू 0 है। आपको यहां से ये एक्चुअल में आपको क्या दी गई है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, है ना। तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आपके हाथ लग गई। आप क्या करते हो, पहले आप जाते हो अपने ग्राफ पे, तो आप अपने ग्राफ पे गए ऐसे, फिर आप जाते हो अपनी लाइन पे। अब लाइन कहाँ है, इस साइड तो नहीं है, इस साइड है, तो आप इस साइड आओगे लाइन पे, फिर आप जाओगे ग्राफ पे, फिर जाओगे लाइन पे। आप किसको कन्वर्ज कर रहे हो, इसको कन्वर्ज कर रहे हो। और ये क्या था, ये तो 1/2 था। नहीं, अरे किसको कन्वर्ज कर रहे हो, 1/2 को। जो आपकी x है वो 1/2 है। आप अपने x एन टेंड्स टू 1/2 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये आपका जो निकल कर आया है, ये आपका क्या निकल कर आया है, जिस कन्वर्जेंस पॉइंट जहां पे कन्वर्ज कर रहे हो आप, ये वही फिक्स पॉइंट है जिसपे वो कन्वर्ज करेगा। अब फिक्स्ड पॉइंट तो ये भी था, लेकिन इस पे तो नहीं आया, वो आया गया तो उसी पे ही है, 1/2 पे। तो यहाँ पे आपके पास कहता है a अगर 0 होगी तो ये 1/2 को कन्वर्ज करेगी, बिल्कुल करेगी। -1/2 को तो नहीं कर रही। फिर देखो इसने क्या बोला, कहता है द सीक्वेंस xn कन्वर्जेस फॉर एवरी a। अगर आप a को -1/2 से 3/2 के बीच में लेते हो तो वो क्या 1/2 को कन्वर्ज करेगा। मतलब आप कोई भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन -1/2 से 3/2 के बीच में अगर उठाते हो तो वो क्या आपका 1/2 को कन्वर्ज करेगा, ये आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये पता चल जाए कि मेरा 3/2 कहां पे आ रहा है, तो बात बन जाए, ये मेरा 1/2 आ रहा था, है ना। x अगर 3/2 होगा तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, ऐसा। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पता करनी है मुझे और कुछ भी नहीं। तो ये आपके पास -8/4 प्लस में 3/2 आ गई। बोलो अब, -1/2 इसकी वैल्यू आएगी। मतलब जब आपका 3/2 है x, जब आपका x 3/2 है, कुछ यहाँ पे आएगा तभी उसकी वैल्यू -1/2 आ रही है। -1/2 कहीं यहीं पे होगा आपका, चेक कर लेना इसको। ठीक है, मैं बता रही हूँ, ये आपका एक्चुअल में 3/2 है, फिर x इक्वल टू, ये चीज समझ में आई ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, है ना। अब आपको क्या कह रहा है, ये आपका 1/2 है, ये आपका 3/2 है, इनके बीच में से कुछ भी उठाओ, क्या उन सबके लिए कन्वर्ज करेगा, वो भी 1/2 को। अब देखो, मैंने एक पॉइंट उठाया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया ग्राफ कैसा बनेगा। ये आपकी लाइन है y इक्वल टू x वाली, एंड ये आपका 1/4 था, ये आप समझ लीजिए ये आपका 1/2 है। ठीक है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ होगा आपका 3/2, और जब आप इसको यहाँ पे आएंगे तब ये आपको मिलेगा 1/2 माइनस का। ठीक है, ये आपका माइनस का 1/2 है, और ये आपका x इक्वल टू 3/2। अब
देखो यहाँ पे आपका 1/2 था, आपको इनमें से कोई भी एक पॉइंट उठाना है, आपको देखना है क्या हर एक पॉइंट के लिए कन्वर्ज करेगा। अब मुझे पता है कि इसके अंदर आने वाले यहां से यहां तक, यहां से अगर मैं अगर मैं यहां से यहां तक पॉइंट लूंगी तब तो वो मेरा कन्वर्ज करेगा, ये वो तो मुझे पता ही है ना। अगर मैं यहां से, क्योंकि ये मेरे फिक्स्ड पॉइंट्स है, ये मेरे फिक्स्ड पॉइंट्स है, अगर इनके बीच में लूंगी तब तो पक्का कन्वर्ज करेगा वो, और वो 1/2 को ही कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन जब मैं इन पॉइंट्स पे ले रही हूँ 1/2 से 3/2 के बीच में, तब क्या होगा। तो यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट उठा के देख लो, आपने यहाँ पे मान लो एक पॉइंट उठा लिया ये वाला, आप सबसे पहले ग्राफ पे जाओगे, फिर लाइन पे जाओगे, अब लाइन उधर तो नहीं है इधर है, फिर आप अपने ग्राफ पे जाओगे, फिर लाइन पे जाओगे, फिर ग्राफ पे, फिर लाइन पे, फिर ग्राफ पे, फिर लाइन पे, फिर ग्राफ पे, फिर लाइन पे। तो ये तो आपका कन्वर्ज कर रहा है इसको जाके। लेकिन आप जब यहां पे कोई पॉइंट उठाओगे उसके लिए भी हम चेक कर लें। ग्राफ ऑब्जर्व कर लेना भैया ये, ठीक है। ये कुछ ऐसे करके जाएगा, ध्यान दे लेना इसको, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे 1/2 इतना लिया है तो इतने डिस्टेंस यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये जब आप यहाँ पे जाओगे ना, मान लो यहाँ पे आपने कोई पॉइंट उठाया, यहाँ पे कोई पॉइंट उठाया, आप गए, आप यहाँ से लाइन पे गए, यहाँ पे फिर ग्राफ से, फिर लाइन पे, फिर ग्राफ से, फिर लाइन पे, फिर ग्राफ से, फिर लाइन पे, ऐसे ऐसे चलते जाओगे आप, फिर वापस से इसको 1/2 पे जाके कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। समझ आया ये थोड़ा ग्राफिकली, बोलो। बोलो जी। इसको देखो, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इसको करने में मजा आएगा, एकदम पूरा ग्राफिकल अप्रोच करेंगे इसका, समझना इसको। देखो कहता है कि P1 अगर आपका लेस देन P2 है, बी द टू फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ फंक्शन gx इक्वल टू e की पावर x-2, x बिलोंग्स टू r। आपको कह रहा है कि gx आपके पास e की पावर x-2 है, ठीक है। फॉर x नोट आपको ये P1 और P2 दो फिक्स्ड पॉइंट गिवन है, जहां पे आपको बोल रहा है कि P1 आपका P2 से छोटा है, ठीक है। लेट द सीक्वेंस xn बी जनरेटेड बाय द फिक्स्ड पॉइंट, आपको ये गिवन फिर से बना के दे दी फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन। आपसे बोल क्या रहा है, कह रहा है xn कन्वर्जेस टू P1 अगर आपका P1 और P2 के बीच में आप कोई भी पॉइंट उठाते हो और एनी x नोट बिलोंग्स टू P1 P2, उसमें क्या हमेशा P1 को कन्वर्ज करेगा या P2 को कन्वर्ज करेगा, या अगर आपने x नोट को P2 से बड़ा कोई ले लिया, कोई भी आपने इनिशियल पॉइंट P2 से बड़ा ले लिया, तो क्या वो P2 को कन्वर्ज करेगा, और अगर P1 से छोटा ले रहे हो तो क्या वो P1 को कन्वर्ज करेगा, ये आपसे बोल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे gx गिवन है, मैं इस gx का ग्राफ इस x के साथ बनाऊं, और मेरे को P1 और P2 फिक्स्ड पॉइंट पता चल जाएंगे, जहां पे वो कट करेंगे दोनों वो फिक्स्ड पॉइंट्स होंगे, वहीं से ही आपको अपना ग्राफिकल अप्रोच लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो gx दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है ये, आप इसका ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे देख लो e की पावर x-2 का वैसे ग्राफ मुझे पता है ऐसा ऐसा कुछ बनता है, लेकिन ये किससे पास करेगा वो देखना है। तो gx जब आप x को 0 पुट करोगे तो उस केस में ये आपकी वैल्यू क्या देगा, -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, बोलो, है ना, ऐसा ही होगा। अच्छा, और यहाँ पे जब आपका x, मान लो कि आपका x यहाँ पे क्या है 1 है या जो भी है, ठीक है। तो वो कुछ अगर जैसे मान लो आपने x को 1 ही ले लिया तो 2.73 माइनस में 2 समथिंग कुछ आएगा 0.73, तो ये कुछ वैल्यू यहाँ पे देगा ऐसे कुछ, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बनेगा क्या, ऐसे होके देख लो एक बार,
सही है क्या? अब इसके साथ अगर मैं एक y इक्वल टू एक्स वाली लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो आपके पास कुछ ऐसे आएगी, थोड़ी सी ऐसे ड्रॉ, देख लो। ये आपका बना है gx, ये आपका बना है y इक्वल टू एक्स। ये जो दो निकल कर आ रहे हैं ना पॉइंट्स, यही आपके एक्चुअल में फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। ठीक है, यही एक्चुअल में आपके फिक्स्ड पॉइंट्स है। आप इन पॉइंट्स को देखो, ये आपका है एक फिक्स्ड पॉइंट, ये आपका है दूसरा फिक्स्ड पॉइंट। अब आपसे बोला गया था कि P1 आपका P2 से छोटा है, इसका मतलब ये वाला आपका P2 है और ये वाला आपका P1 है। अब आप देखो, आपसे कह रहा है कि अगर आप x नोट को P1 और P2 के बीच में कुछ उठाते हो, अब मेरा ये इंटरवल ये वाला बन चुका, इसके बीच में अगर मैं कोई भी मेंबर उठाती हूं, जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट उठाया, मैंने ये कोई भी पॉइंट उठा लिया, ठीक है, समझना इसको। आप इस यहाँ पे उठा लो, आप यहाँ पे एकदम पास में उठा लो, यहाँ कहीं पे भी उठा लो, कहीं पे भी आपने एक पॉइंट उठा लिया यहाँ पे, आप सबसे पहले किस पे जाओगे? ग्राफ पे। आप सबसे पहले किस पे जाओगे? ग्राफ पे। आप गए ग्राफ पे, फिर आप किस पे जाओगे? लाइन पे। अब अगर आप लाइन पे जा रहे हो, आप देख थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, लाइन आपकी यहाँ पे है, तो मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये आपने पॉइंट उठाया था, लाइन आपकी इस साइड है, आप इस साइड गए, फिर आप अपने ग्राफ पे जाओगे, फिर लाइन पे, मतलब आप ऐसे आए, ऐसे 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 करते करते इस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर गए। अब ये पॉइंट कौन सा था? P1। आप यहाँ पे कोई पॉइंट उठा लो, मैंने यहाँ पे उठा लिया, मैं पहले कहाँ पे जाऊंगी? ग्राफ पे, फिर मैं जाऊंगी लाइन पे, फिर मैं जाऊंगी ग्राफ पे, फिर लाइन पे, फिर ग्राफ पे, फिर लाइन पे, फिर ग्राफ पे, फिर लाइन पे, फिर ग्राफ पे, फिर लाइन पे। अरे घूमते फिरते फिर ये यहाँ पे आ गया P1 पॉइंट के, मतलब P2 के पास लिया था लेकिन फिर भी P1 पे कन्वर्ज कर गया। आप यहाँ पे ये पॉइंट उठा लो, आप पहले ग्राफ पे जाओगे, फिर आप इस पे जाओगे, फिर आप ग्राफ पे, फिर इस पे, फिर इस पे, आप जो भी पॉइंट उठा लो P1 और P2 के बीच में, आपका हर एक पॉइंट P1 पे जाके कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब जो इसने बोला है वो बिल्कुल करेक्ट बात बोली है, लेकिन जो इसने सेकंड स्टेटमेंट में बोला है वो तो गलत है, क्योंकि P2 को तो वो कन्वर्ज नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा। अब तीसरा कहता है कि xn कन्वर्जेस टू P2 फॉर एनी x नोट इज ग्रेटर देन P2। कहता है कि आपके पास यहाँ पे ये अगर P2 को कन्वर्ज कर रहा है, अगर आप x नोट को P2 से बड़ा ले रहे हो, अब मैं x नोट को P2 से अगर बड़ा लेती हूँ, देखना इसको, समझ लो ये आपका ग्राफ था, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन बन गई ग्राफ के चक्कर में। अरे समझ लो ये आपका ग्राफ है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपका समझ लो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये आपकी लाइन जा रही है। आपको बोल रहा है कि ये आपका पॉइंट P2 था, आपने इससे बड़ा कोई पॉइंट उठा लिया, ये आपका पॉइंट P1 था। यहाँ पे अगर मैं ये पॉइंट उठा लेती हूँ, जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट उठा लिया, तो पहले आप कहाँ पे जाओगे? अपने ग्राफ पे जाओगे। आप अपने ग्राफ पे गए, फिर लाइन पे जाओगे, फिर ग्राफ पे जाओगे, फिर लाइन पे जाओगे, फिर ग्राफ पे जाओगे, फिर लाइन पे जाओगे, चलता गया, ऊपर जाता जाता डाइवर्ज हो गया जी, इन्फिनिटी पे पहुंच गया। इसका मतलब ये कन्वर्ज तो कर ही नहीं रहा है, लेकिन इसने बोला ये P2 को कन्वर्ज करेगा। अगर आप x नोट से P2 से बड़ा अगर x नोट ले लोगे, नहीं। फिर ये बोल रहा है कि चलो आपने P1 से छोटा कोई पॉइंट उठा लिया, तो क्या आपका वो P1 को कन्वर्ज करेगा? ये कुछ ऐसे जाएगा, ये वाला, और ये वाला कुछ ऐसे। आपने P1 से छोटा कोई पॉइंट उठाया है, सपोज करो ये वाला,
आप पहले ग्राफ पे गए, अब लाइन पे कहां पे जाओगे? इस साइड तो लाइन नहीं है, या है? बिल्कुल है, इस साइड ही जाओगे, सीधे मत चले जाना, थोड़ा सा दूर से दिखा रही हूं, देखना। पहले आप ग्राफ पे जाओगे, अब ग्राफ के साइड में इस साइड तो लाइन नहीं है, इस साइड तो नहीं है, इस साइड है, ऐसे जाओगे, फिर ग्राफ पे जाओगे, फिर लाइन पे, फिर ग्राफ पे, फिर लाइन पे, घूमते फिरते फिर P1 पे कन्वर्ज कर रहे हो, है ना? घूमते फिरते फिर कन्वर्ज कर रहे हो। सीधे मत ले जाना, मैं फिर बोल रही हूँ, कभी ऐसे करते करते सीधे ले जाओ, फिर तो ऐसे सीधे करते ही रहना, फिर तो आप यहां से ऐसे नहीं लेकर जाके फिर ऐसे सीधे ही लेके जाओगे, ऐसे। ठीक है, लाइन पे सीधा नहीं लेके जाना, आपको पहले ग्राफ पे आके फिर लाइन देखना है राइट और लेफ्ट में, तो आप ऐसे जाओगे, फिर ऐसे 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 करते करते पहुंच जाओगे। P1 पे कन्वर्ज कर गया, P1 पे कन्वर्ज कर गया, इसने जो बोला है कि बिल्कुल करेक्ट बोला है, P1 को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो जब आपका x नॉट लेस देन P1 होगा तो उस केस में आपका P1 को ही कन्वर्ज करेगा। क्लियर है क्या? बोलो। f be a twice continuously differentiable function on a से b such that f dash x is less than 0 and f double dash x is less than 0। ठीक है, आपको क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कि भैया आपके पास f एक कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कि f डैश x भी लेस देन 0 और f डबल डैश x भी लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b, मतलब जितने भी आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं उन सबके लिए। लेट f ऑफ xi इक्वल टू 0 फॉर सम xi बिटवीन a एंड b। द न्यूटन रैप्सन मेथड आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, किसको कंप्यूट करने के लिए? xi, मतलब ये एक्चुअल में आपका क्या है? एग्जैक्ट रूट है। आप इसको निकालने के लिए न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज कर रहे हो फॉर एन इनिशियल गैस x नॉट। ठीक है, अब यहां पे इसने बोला कि x के जो है वो आपका xi और b के बीच में बिलोंग करेगा फॉर सम k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? x k प्लस 1 आपका xi से बड़ा होना चाहिए, मतलब जो आप k प्लस 1 थे आइट्रेशन लोगे वो xi से बड़ी होनी चाहिए, xi से छोटी होनी चाहिए, या फिर ये आपकी कैसी सीक्वेंस होनी चाहिए? एक्स के प्लस 1 लेस देन एक्स के का मतलब हो गया कि एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के आपका लेस देन 0, यानी डिक्रीजिंग होना चाहिए क्या? ठीक है, और अगर आपका कोई नीटा है वो अगर एक्साई और एक्स के बीच में बिलोंग करता है तो आपके पास ये कंडीशन होनी चाहिए क्या? ये सब आपसे पूछता है, और ये मैं बोलूंगी मतलब सोचने वाला क्वेश्चन था, इसमें घूम जाते अगर मतलब एग्जाम में प्रेशर के टाइम पे, इस या आप छूते भी नहीं क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ठीक है जी। ठीक, अच्छा देखो, सबसे पहले आपको ये जो दो कंडीशन दी गई है और फॉर ऑल एक्स बोला गया है, इससे आपको कुछ समझ में आता है? आप खुद से बताओ ये चीज मुझे। आपको बोला है कि एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, एंड एफ डबल डैश एक्स भी आपका लेस देन 0 है। इसका मतलब आपका जो फंक्शन है या जो आपका ग्राफ बनेगा फंक्शन का वो कॉनकेव डाउन बनेगा। ठीक है, अरे पढ़ लो, बताओ। अगर आपका, मैं बोलूं कोई फंक्शन है एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, एफ डबल डैश एक्स भी लेस देन 0 है, इसका मतलब, और फॉर ऑल ए बी के लिए वो बोल रहे हैं, इसका मतलब ये आपका कॉनकेव डाउन बनेगा। कॉनकेव डाउन बोले तो कुछ ऐसा, कॉनकेव डाउन बोले तो कुछ ऐसा,
बोलो। ग्राफ तो आपका ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक, अब ये समझ लो आपका एक्साई है और यहाँ पे आपका कोई ए पॉइंट है, यहाँ पे समझ लो आपका कोई बी पॉइंट है। ठीक है, ये आपको इस इंटरवल दिया हुआ है। आप कोई भी आइट्रेशन लोगे, आपको पता है कि ये आपका टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करेगा। इसने जो बोला है, इसने बोला है कि आपका जो एक्स के है, एक्स के, वो आपका एक्साई और बी के बीच में है जी। तो एक्साई और बी तो कहीं ये होंगे, यहाँ पे आपको एक्स के लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैंने रैंडम कोई भी आप एक्स नोट उठा सकते हो, ये तो बताया था जस्ट टेंजेंट कैसे बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप टेंजेंट ऐसे बनाओगे, इसका कुछ ऐसा बनेगा ये फंक्शन। इसका टेंजेंट मान लो यहाँ पे आपका टेंजेंट बन रहा है, इस पॉइंट पे आपने मार्क किया, इस पॉइंट ऐसे, ऐसा कुछ समझ लो। और जब आप यहाँ पे मान लो इस आपने ये एक पॉइंट उठाया एक्स के, आपने ये पॉइंट यहाँ पे मार्क किया, आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसका टेंजेंट कुछ ऐसे जाके बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे। इसको ये तो मैंने ग्राफिकली दिखाया है। आप यहाँ पे फिर इस पॉइंट पे उठाओगे तो इसका टेंजेंट ऐसे बनेगा, इस पॉइंट उठाओगे तो कुल मिला के इसके जो टेंजेंट जो भी आपके बन रहे हैं वो हमेशा इनके बीच में बन रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है। ये चीज समझ में आई? पहले इतना बताओ, दोबारा से बता दूंगी अगर नहीं आई तो। हाँ हाँ वही। ठीक है, आइट्रेशन राइट में आएगा। इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करके भी आप देखना चाहो, आप समझ लो ऐसा, जैसे मैंने बी पॉइंट मान लो दूर ले लिया एक बार के लिए, बी पॉइंट में दूर ले लेती हूँ। आपको जो इसने बोला गया है वो बोलता है कि x आपका x के एक्साई और b के बीच में आना चाहिए। तो मान लो ये आपका एक्साई है, क्योंकि ये तो आपका एग्जैक्ट रूट है, इनके बीच में मैंने कोई पॉइंट उठा लिया से ये। अब ये मान लो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, आपने इस पॉइंट को ऐसे देखा, ये मान लो आपका यहाँ पे आ गया, आपने इसके टेंजेंट ड्रॉ करी। जैसे ही आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पे, तो ये टेंजेंट आपकी कुछ ऐसे जाके बन जाएगी यहाँ पे। यही तो करते हैं हम, न्यूटन रेफसन मेथड जो होता है वो टेंजेंट्स का ही तो मेथड होता है ना। तो आपको जो आइट्रेशन उसने एक्स के लेने बोली वो यहाँ पे बोली, उससे आपका एक न्यू आइट्रेशन आया एक्स के प्लस में 1। लेकिन वो कैसा आएगा? वो हमेशा एक्साई से बड़ा ही तो रहेगा, वो हमेशा एक्साई से बड़ा ही तो रहेगा। बोलो। हम्म, बात समझ आ रही है? तो ये जो न्यू आइट्रेशन आपके पास निकल कर आई है, ये हमेशा आप कोई भी पॉइंट उठा लो, क्योंकि आपको पता है जो आपका ग्राफ बन रहा है वो इस तरीके से बनेगा नीचे की तरफ। अगर आप इसको देखो, आपका जो ग्राफ बनेगा, इसको मैं बड़ा सा थोड़ा नीचे की तरफ दिखाती हूँ आपको, ऐसे कुछ। ठीक है, आप यहाँ पे कोई पॉइंट उठाओ, आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट कुछ ऐसे ड्रॉ होएगा, फिर आप यहाँ पे आए, इससे आपने एक पॉइंट उठाया, आपने यहाँ पे किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर आपने यहाँ पे आए, फिर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरीके से। तो ये आपका एग्जैक्ट रूट था। एग्जैक्ट रूट से आपके जितने भी आइट्रेशंस आगे आएंगे वो सारी की सारी राइट में आएंगी, मतलब एक्साई से बड़ी होंगी, बिल्कुल होंगी। ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, दूसरी बात, इसने जो बोला छोटा रहेगा, इसको मैं गलत कर दूं? बोलो। इसने जो बोला है छोटा रहेगा, इसको मैं गलत कर दूं? अब देखो, आपसे कहता है कि भैया जो एक्स के प्लस 1 रहेगी वो एक्स के से छोटी रहेगी क्या? बताओ, ये बताओ कैसे बताओगे? ये भी सेम चीज है। आपका जब ग्राफ एक कॉन्केव टाइप का है तो वैसे ही आपका एक्स के से अगर आप नए आइट्रेशन जा रहे हो तो आप इधर की साइड शिफ्ट हो रहे हो, है ना, राइट से लेफ्ट, तो छोटा ही तो रहेगा। नहीं तो आप इसको आप थ्योरेटिकली प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे? देखना, आपको पता है कि एक्स के जो आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है एक्साई और बी के बीच में, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि एक्स के आपका एक्साई से बड़ा है, एंड एफ आपका डिक्रीजिंग भी तो है।
अरे फंक्शन आपका डिक्रीजिंग भी तो है, क्यों? एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, नहीं क्या? बोलो, है ना? और साथ में इसने एफ डैश अगर एक्स लेस देन 0 है, सॉरी एफ डैश एक्स के आपको क्या दिया हुआ है, सॉरी आ गया, हाँ एफ डैश एक्स आपको लेस देन 0 दिया गया है ना? और वो उसने पूरे इंटरवल के लिए दिया है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको x के पॉइंट पे भी चेक करूं तो वो भी आपका लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब x के पॉइंट के ऊपर भी लेस देन 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x के तो मेरा किसके बीच में आ रहा है, a से b के बीच में आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्साई a और b ये तीनों एक ही हैं, मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। x के जब एक्साई और b के बीच में आ रहा है तो a और b के बीच में भी आएगा, a और b के बीच में भी आएगा, और f हमें डिक्रीजिंग दिया हुआ है फॉर ऑल ए बी, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे भी लेस देन 0 होगा, है ना? दूसरी बात, क्योंकि आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है एंड एक्साई उसका एक रूट है, तो एक्साई के बाद उसकी जो वैल्यूज आएंगी फंक्शन की वो हमेशा नेगेटिव आएंगी। यहां से नेगेटिव देना शुरू कर दिया ये चीज, इसका मतलब यहां से हमें ये भी पता चल गया कि ये आपका नेगेटिव भी होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका एफ एक्स के नेगेटिव, अगर आपका एफ डैश के दोनों नेगेटिव, तो ये ओवरऑल आपके पास 0 से बड़ा, दोनों का दोनों 0 से बड़ा, बोलो। और अगर दोनों के दोनों 0 से बड़े, यहां पे मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए x के प्लस में 1, वो आपका न्यूटन रेफसन मेथड से ये होता है ना? तो यहां से x के प्लस में 1 इज इक्वल टू में ये आपका पॉजिटिव है, और अगर आप x के में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये हमेशा क्वांटिटी, जो ये क्वांटिटी आ रही है x के में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रही है, तो ये x के से छोटी रहेगी भैया। तो यही तो हमें देखना था, तो थ्योरेटिकली भी प्रूव कर दिया, वैसे भी प्रूव कर सकते हो, ग्राफिकली भी देख सकते हो, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, सी ऑप्शन। देख लो। एंड अब देखिए डी ऑप्शन आपके पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर एवरी नीटा, अगर आपके पास कोई भी नीटा है बिलोंग्स टू एक्साई एक्स के, एफ डैश नीटा एफ डैश एक्स के आपका ग्रेटर देन 1 होगा क्या, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आपको क्या क्या गिवन है, पहली बात तो आपको गिवन है कि एक्स के आपका एक्साई से बी के बीच में आ रहा है। दूसरा आपका नीटा आपको क्या दिया हुआ है, एक्साई और एक्स के बीच में दिया हुआ है, मतलब एक्स के तो आपका एक्साई और बी के बीच में दिया हुआ है, ये कहीं पे एक्स के है, लेकिन जो आपका नीटा है वो इसके और इसके बीच में दिया गया है, एक्साई और एक्स के बीच में कहीं यहाँ पे नीटा है। तो आपसे कह रहे हैं कि एफ डैश नीटा और एफ डैश एक्स के निकालेंगे तो क्या हमेशा 1 से बड़ा मिलेगा, ये आपसे बोल रहे हैं। देखना कैसे करोगे इसको। नीटा आपको दिया गया है एक्साई और एक्स के बीच में, क्योंकि मेरा एफ डबल डैश एक्स 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, इसका मतलब यहां से मैं ऐसा बोल सकती हूं कि एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग। बोलो, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? क्यों मैं एफ डैश पे क्यों गई, क्योंकि मुझे यहाँ पे एफ डैश चाहिए, अब दोनों ही डैश में चाहिए, दोनों ही डेरिवेटिव चाहिए। तो यहां पे अगर आपका एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग हो गया तो यहां से आप क्या बोल पाओगे कि भैया मेरा जो नीटा था वो तो मेरा आ रहा था, यहां पे समझ लो ए है, ये आपका समझ लो बी है, ये कहीं एक्स के आपने उठाया। कहता है एक्स के तो आपका कहाँ है, एक्साई और बी के बीच में, ये समझ लो आपका एक्साई है जो एग्जैक्ट रूट है, इनके बीच में तो एक्स के है, और एक्साई और एक्स के बीच में कहीं नीटा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एफ डैश एक्स आपका डिक्रीजिंग है
तो डिक्रीजिंग अगर होगा तो यहाँ पे वो ज्यादा वैल्यू देगा, यहाँ पे कम वैल्यू देगा, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है फंक्शन। एफ डैश एक्स की बात कर रही हूं, एफ डैश एक्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो नीटा के पे उसकी ज्यादा वैल्यू रहेगी, एक्स के पे उसकी कम वैल्यू रहेगी। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एफ डैश नीटा के इज ग्रेटर देन एफ डैश एक्स के। है ना? अब यहां पे गड़बड़ हो सकती है। क्या? आप सीधा बोलोगे मैम एफ डैश नीटा के अपोन में एफ डैश एक्स के, ये तो ग्रेटर देन 1 आ गया, लेकिन इसने तो क्या बोला है, ग्रेटर देन 1 के ही बोला है इसने, और आप कर दोगे ऑप्शन को करेक्ट। लेकिन ये ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। ये यहां पे मतलब ध्यान देने वाली बात है, जो इसने बोला कि एक्साई से एक्स के बीच में, एक्साई के बाद आने वाले जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी नेगेटिव हैं। इसका मतलब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नहीं क्या? और अगर ये नेगेटिव दोनों के दोनों, तो यहां पे आपका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा लेस देन 1। बात समझ आ रही है? नहीं आई? एग्जाम्पल देती हूं। मैं आपको बोल रही हूं -3 इज लेस देन -2 है। आप बोलोगे -3 अपोन में -2 इज लेस देन 1, और आप यहां से कर दोगे माइनस माइनस पॉजिटिव लेस देन 1। क्या ये करेक्ट है? क्यों? क्योंकि दोनों नेगेटिव है। समझ में आई बात? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है, तो आप इसको फिर जब लिखोगे ना, जब आप साइन को हटाओगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। क्योंकि ये दोनों मेरे पास नेगेटिव हैं, इनइक्वालिटी मेरी चेंज होगी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये दोनों नेगेटिव है और अगर मैं ये नेगेटिव साइन हटाना चाह रही हूं, तो मुझे यहाँ पे इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा, तो मेरा लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन। क्यों? क्योंकि दोनों नेगेटिव है, इसी वजह से। तो यहाँ पे भी ये दोनों नेगेटिव होंगे, और नेगेटिव की वजह से यहाँ पे जो इनइक्वालिटी का साइन था वो आपका चेंज हो जाएगा। तो ये जो आपका होना चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए, लेकिन इसने ऑप्शन में ग्रेटर देन 1 बोला है, एंड इसी कारण से ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है? क्लियर? समझ में आए? अब तो कोई डाउट नहीं है किसी को, है ना? तो इसके जो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसके आपके ए एंड सी ऑप्शन करेक्ट, बाकी गलत। ठीक है, तो मेरे को लगता है आज के लिए बहुत है इतना। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बोलो। ठीक है ना?